तो कल से यानी कि सोमवार से 26 अक्टूबर 2020 से एक म्यूचुअल फंड का न्यू एनएफओ न्यू फंड ऑफर है जो सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होने वाला है, जिसका नाम है महिंद्रा मैन्युलाइफ फोकस्ड इक्विटी योजना। तो चलिए आज हम बात करेंगे फ़ंड की डिटेल में बात करेंगे कि किन टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए जो फ़ंड सुइटेबल है और कौन कौन से इन्वेस्टर्स हैं जो कितने ड्यूरेशन के लिए फ़ंड आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। और ऐसे कई इन्वेस्टर्स होंगे जो फर्स्ट टाइम फंड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, तो उनको फोकस्ड इक्विटी फ़ंड का जो इक्विटी फ़ंड का टाइप है फोकस्ड इक्विटी फ़ंड्स, उनके बारे में भी काफ़ी ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे जिनको नहीं पता होगा। तो उसके बारे में बात करेंगे कि फोकस्ड इक्विटी फंड्स क्या होते हैं। और अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया जहां से आप म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और तभी इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी बात की ओर। तो इशू की जो ओपनिंग डेट है वो 26 अक्टूबर 2020 से फ़ंड ओपन हो जाएगा सब्सक्रिप्शन के लिए, और इशू की जो क्लोजिंग डेट है 9 नवंबर 2020 को इशू क्लोज हो जाएगा, यानी कि एनएफओ की टाइमिंग क्लोज हो जाएगी सब्सक्रिप्शन के लिए ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड। तो चलिए बात करते हैं फोकस्ड फंड के बारे में कि फोकस्ड फंड क्या होते हैं। ए फोकस्ड फंड इज ए म्यूचुअल फंड दैट होल्ड्स ए ओनली रिलेटिवली स्मॉल वैरायटी ऑफ स्टॉक्स और बॉन्ड्स दैट आर सिमिलर अलोंग सम डिमेंशन। देखिए, फोकस्ड फंड एक म्यूचुअल फंड्स का ही टाइप होते हैं, इक्विटी फंड्स का ही टाइप होते हैं, जो कि एक मिनिमम वैरायटी ऑफ स्टॉक्स यानी कि एक मिनिमम क्वांटिटी में एक लिमिटेड सी क्वांटिटी होती है फोकस्ड फंड की, और इनको उतने ही स्टॉक्स का पोर्टफोलियो रखना होता है। आपको बता दूं कि मैक्सिमम टू 30 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो जो फोकस्ड फंड बना सकते हैं। अभी अब मैं बात करूं लार्ज कैप, स्मॉल कैप या अनदर इक्विटी फंड के कैटेगरी के बारे में, तो वहां पर कोई भी ऐसी मिनिमम क्वांटिटी नहीं रहती कि उनको इतने स्टॉक्स का ही पोर्टफोलियो बनाना होता है। तो जो फोकस्ड फंड होते हैं रिलेटिवली कुछ ही स्टॉक्स पर या मैक्सिमम टू 30 स्टॉक्स पर ही अपना फोकस रखते हैं और 30 स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जो इन्वेस्को इंडिया फोकस्ड फंड, तो ऐसे कई टाइप के फंड्स हैं, काफ़ी एएमसीज के फंड हैं जो कि मार्केट में ऑलरेडी रन हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी बात की और फंड्स जो ऑलरेडी हैं फोकस्ड फंड मार्केट में, उनके बारे में बात करेंगे कि कैसा वो परफॉर्म कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी बात की ओर। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है जो 1000 रुपीज़, आप इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं। फंड मैनेजर जी हैं जो कृष्णा संघवी जी इस फंड को मैनेज करेंगे। स्कीम टाइप है जो ओपन एंडेड स्कीम है। एनएवी जैसा कि आपको पता है ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड हर एक म्यूचुअल फंड्स में जो 10 रुपये एनएवी है जो एप्लीकेबल होती है। एग्जिट लोड है जो स्कीम का वो 1% है अगर आप 1 साल से पहले अपनी इन्वेस्टमेंट रिडीम करते हैं। बेंचमार्क है जो निफ्टी 500 को बेंच में जो स्कीम है ट्रैक करेगी। रिस्क है जो स्कीम में मॉडरेटली हाई है। और बढ़ते हैं अपनी बात की और बात करेंगे इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में। द स्कीम सीक्स टू जनरेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन बाय इन्वेस्टिंग इन ए कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो ऑफ इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मैक्सिमम 30 कंपनीज अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो जो स्कीम का मेन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएट करना है, इन्वेस्टमेंट करके कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, सिक्योरिटीज़ होंगी, उनमें इन्वेस्टमेंट करके, और मैक्सिमम 30 कंपनीज जो स्टॉक्स का पोर्टफोलियो हो सकता है फंड का अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जितनी भी कंपनीज होंगी, तो उन 30 कंपनीज मैक्सिमम 30 कंपनीज के इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करके वहाँ से रिटर्न जनरेट करना फंड का मेन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है। तो बढ़ते हैं अपनी बात की और कुछ जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो जो पहला फंड है वो है एक्सिस फोकस्ड फंड। चलिए बात करते हैं इसकी, और फंड मैनेजर जी हैं जो जिनेश कोपानी जी इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। और रिटर्न्स हैं जो 1 मंथ में फंड ने रिटर्न दिए हैं 4.01% की रिटर्न, 1 ईयर में 2.19% की रिटर्न, 3 साल में 7.66% की रिटर्न इस फंड ने दी हैं। और 5 साल की बात करें तो 12.57% की रिटर्न, मैक्सिमम रिटर्न जो हैं लगभग 15.5% के करीब 14.26% की रिटर्न इस फंड ने दी हैं। तो अगला जो हमारा फंड है टाटा फोकस्ड इक्विटी फंड। तो फंड मैनेजर जी हैं रुपेश पाटिल जी इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। इस फंड की जो रिटर्न्स हैं 1 मंथ की वो है 5.82% की रिटर्न, मैक्सिमम रिटर्न्स हैं जो अभी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इस फंड को लॉन्च हुए को, नेगेटिव रिटर्न 0.62% की रिटर्न इस फंड ने रिटर्न दी हैं। तो अगर आप देखें तो अभी जो मैं आपको बताऊं एक्सिस फोकस्ड फंड के बारे में, तो मैक्सिमम रिटर्न्स हैं जो लगभग 15.5% के नियर अबाउट इस फंड की रिटर्न्स हैं, और 5 साल की रिटर्न जो लगभग 13% की रिटर्न, 12.57% की रिटर्न। तो अगर आप भी ऐसी रिटर्न्स लेना चाहते हैं, मतलब कि अगर आपका भी लॉन्ग टाइम व्यू है इन्वेस्टमेंट का 4 साल से लेके 7 साल तक का, अगर आप फंड में इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए ये फ़ंड सूटेबल है। आप इस फ़ंड के NFO के लिए अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं और आपको जो है आने वाले टाइम में, यानी कि अगर आप 4 से 7 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अच्छी रिटर्न्स मिलेंगी। तो मैं किसी को भी राय नहीं देता कि मेरे कहने पर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह कंसल्ट कीजिए, तभी इस फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। और अगर आप किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बात करूँगा यहीं पर। अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।